हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहम्। आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमट सार उसके कर्म कांड के आधार से 10 करण की चर्चा सामान्य रूप से हम देख रहे हैं। ये 10 करण है, वो कर्मों की अवस्था का नाम 10 करण से प्रसिद्ध है। हम देखते हैं कि कर्मों की 10 प्रकार की जो अवस्था है उसके अंदर बंध है, इसके बाद उसकी सत्ता होती है, बंध और सत्ता के बाद उस कर्मों का उदय देखा जाता है, फिर इसकी उदीर्णा भी देखी जाती है और फिर इसके आगे उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, नितत्ति और निकाचित। तो इस प्रकार से ये 10 करणों की चर्चा जिनागम के अंदर बताई गई। क्यों बताई गई है? तो जीवों के परिणामों का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर बताई गई। जीवों के परिणाम का ज्ञान भी कराया है और जीवों को जो फल मिलता है तो वो किस प्रकार से मिलता है कि नहीं मिलता है, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। हमें बहुत सारे प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं कि जो कर्म हमने बांधे हैं तो क्या उसका फल हमें भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो कर्म हम बांधते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी देखो, कर्मों की ये 10 अवस्था से बहुत सारी बात हमें समझ में आएगी। भोगना भी पड़ेगा, नहीं भी भोग सकते हैं, बराबर है कि नहीं? दोनों बातें, ऐसी सिचुएशन होती है कर्मों की अवस्थाओं में। इस प्रकार की ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि भोगना पड़ेगा भी और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी भोगना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। आज अभी चलेगा, अभी सब आज पूरा होगा तो क्या उस प्रकार की स्थितियां भी बनती है, बराबर है कि नहीं? जिनागम के अंदर ये तो हम बताएंगे करणान योग से भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन अन्य शैलियां भी चलेगी, चलती है। अन्य शैलियां क्या चलेगी कि जीव को ये फल भोगना ही पड़े ऐसा नियम नहीं है। ये करणान योग की शैली भी आ गई। इसके अंदर पुरुषार्थ की बात भी आ जाती है कि पुरुषार्थ करता है तो बिना फल भोगे ही वो कर्म निर्धारित हो जाते हैं। लेकिन बिना फल दिए का अर्थ क्या समझना, वो करणान योग से समझना पड़ेगा। उसकी क्या व्यवस्था है वो आज बताएंगे। ये है ना जो टॉपिक में यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ ना, तो उसके पहले ये जो सारी बातें भी मैं बता रहा हूँ ना, तो इसका मैं बीजारोपण कर रहा हूँ। ये जो मैं जो भी प्रश्न उठा रहा हूँ उसमें जो आंसर है वो इसके आंसर है। आप समझ गए? तो वो ध्यान में रखना। मैं ऐसे ही 5 मिनट नहीं बोल रहा हूँ, इसको टच करने के लिए बोल रहा हूँ। आप समझ गए? अभी सुनना। तो कहते हैं कि और दूसरा क्या है कि जैसे चरणान योग की शैली में चले जाएंगे, जगत के जीव अभी क्या होता है कि कितना भी बोले तो सुधरता नहीं है, तो अभी करेगा क्या? पाप से छूटता नहीं है, पाप से बचता नहीं है, यहाँ पर प्रमाद में पड़ा हुआ है। तो फिर ऐसे जीवों को ऐसा भी कहना, मतलब कहने में आता है, जिनवाड़ी माता कहती है कि अरे तुझे ये जो कर्म कर रहा है वो तुझे अवश्य भोगना ही पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं छूटेगा। तो ऐसा करके क्या कहना चाहते हैं, उसको धर्म मार्ग में लगाने के लिए ऐसे कथन करते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जावे तो कहने का मतलब कि वो भोगना ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, भोगना भी पड़े ऐसा भी है और न भी भोगे ऐसा भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे बताएंगे अब। अभी देखो, अभी हमारी बंध की चर्चा हो गई, इसके बाद सत्व की चर्चा हो गई, उसके बाद यहाँ पर बंद होता है तो आबादा काल, बीच में उसकी चर्चा हमने की। आबादा काल के बाद उदय की चर्चा की और उदय के बाद उदीर्णा की चर्चा की। और उदीर्णा के अंदर ये आबादा काल और ये उदीर्णा और ये थोड़ा सा उत्कर्षण अपकर्षण, ये सब हमने आयु में भी घटित किया। यहाँ तक विषय चला, जो 2 लेक्चर चले वो इतना लेक्चर में ये सब सारी बात आ गई। अभी इससे आगे अभी बात ऐसी है कि हमारा जो दोपहर का विषय इधर टच किया था उसके अंदर हमने उत्कर्षण और अपकर्षण को यहाँ पर देखा था, टच किया था। उत्कर्षण का अर्थ क्या होता है? उत्कर्षण का अर्थ होता है बढ़ना, बराबर है कि नहीं? स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, उसको क्या कहेंगे? एक एक यहाँ पर उत्कर्षण कहने में आता है।
और स्थिति और अनुभाग का घटना, उसको क्या कहेंगे? एक एक उसको यहाँ पर अपकर्षण कहने में आता है, बराबर है। अभी मैं स्थिति अनुभाग की बात करूंगा। एक्चुअली तो प्रकृति बंधापसरण भी होता है, लेकिन अभी इसको ज्यादा टच नहीं करूंगा मैं, मतलब वो भी एक अच्छा विषय है, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको जाने दो। अभी यहाँ पर देखो, अभी बात ऐसी होती है कि जैसे हमने आयु में घटित किया था, दोपहर को भी बात आई थी, और बात आई थी कि भाई ये बुद्धिमान आयु भी होती है जो वर्तमान में हम भोगते हैं, और मध्यमान आयु होती है जो आगामी काल की हमने बांधी है। तो बुद्धिमान जो वर्तमान में भोगते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर उस आयु की कटौती तो हो सकती है, मतलब अपकर्षण तो हो सकता है, मतलब घट तो सकता है, लेकिन बढ़ नहीं सकता है, बराबर है। ये किसकी बात थी? बुद्धिमान आयु वर्तमान में जो भोग रहे हैं उसकी। और जो मध्यमान आयु है, मध्यमान आयु वर्तमान में जो हमने आगामी काल की बांधी है, तो वर्तमान में और ही वर्तमान में, मतलब वर्तमान में ही हमारा परिणाम का निमित्त पाकर ऐसा योग बन जावे तो आपकी आयु बढ़ भी सकती है, वर्तमान की नहीं, आगामी काल की, और वर्तमान में निमित्त बनकर, तो ये आपकी आगे बढ़ भी सकती है, और कोई विशेष कारण पाकर वो आयु घट भी सकती है। तो इस प्रकार से उसके अंदर उत्कर्षण भी देखा जाता है और अपकर्षण भी देखा जाता है। तो इस प्रकार की चर्चा हमने यहाँ पर देखी। अभी एक बात ये हमने टच की थी, उसके अंदर एक दूसरी बात भी आपको बताते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये जो उदीर्णा होती है ना, तो जैसे अकाल मृत्यु होता है, अकाल मरण, तो अकाल मरण तो वो किस में होगा? बुद्धिमान आयु में। बुद्धिमान आयु का घात होगा तो उसको हम अकाल मरण कहते हैं, या तो कदली घात से मरण कहते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि पूरे के पूरे निषेक ऊपर के है ना, जो उद्यावली के ऊपर के पूरे निषेक, वो पूरा का पूरा उदीर्णा होकर क्या हो जाता है? तो क्योंकि एक आवली प्रमाण, बराबर, या तो ऐसे बोलो अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों के अंदर लास्ट वाले, तो क्योंकि उसके अंदर आकर मिल जाते हैं और फिर यहाँ पर खिर जाता है, तो इसको कहेंगे कि वो आयु कर्म की उदीर्णा होकर यहाँ पर, कहने का मतलब अंतर्मूर्त वाले परमाणु में मिक्स हो गए और उसके साथ फिर वो खिर गए, बराबर है। अब सुनो दूसरी बात, इसको छोड़कर क्या अभी मान लो कि हमारा जीवन है, हम है अभी, समझो अब मान के चलते कल भी है, परसों भी है, अभी 25 साल है, बराबर, हमारे आयु कर्म की उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? अभी मान लो कि कदली घात से मरण नहीं होने वाला है, वो भी, और वो भी बता दिया, थोड़ा क्या कहना चाहते हैं आपको पता चले। जैसे कि कदली घात से भी मरण नहीं होने वाला है, सीधे सीधा एक आयु क्षय होगा, जो भी होगा वो, तो फिर हमारी आयु की उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? अभी सुनो, आयु की उदीर्णा हो सकती है, होती है, लेकिन सुनो क्या होता है कि चारों गति के जीवों की आयु की उदीर्णा होती है, लेकिन उसका जो द्रव्य होता है ना, वो लास्ट अंतर्मूर्त में, वो उद्यावली के बाहर वाले द्रव्य में नहीं देंगे, वो ऊपर ऊपर के द्रव्यों में उदीर्णा होती रहती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो अभी आयु भी चली गई बोर्ड पर से, बराबर के नहीं? तो यहां पर जैसे कि ये देखो, ये निषेक है, ये लास्ट निषेक है आपका। हमने पहले ये कहा था कि ये सारे निषेक इसके अंदर आ गए, फिर ये आके खिर गए। अभी क्या होता है मालूम है? यहां पर कहते हैं कि उदय के साथ उदीर्णा भी देखी जाती है, ऐसा एक प्रकरण, मतलब इस प्रकार का भी प्रकरण आता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये निषेक पड़ा है ना, तो यहां से भी परमाणु यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस प्रकार की उदीर्णा बनी रहती है। उस पर से निष्कर्ष क्या निकला वो समझना जरा। जो हर निषेक में, इसमें से क्या कहना चाहते हैं समझना, जो हर निषेक में जो कर्म परमाणु होते हैं ना, तो वो सारी की सारी उदीर्णा नहीं होती है, कुछ कुछ परमाणुओं की उदीर्णा होती रहती है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर मान लो कि 1,00,000 परमाणु है, तो 1,00,000 परमाणु में से मान लो कि 1,000 परमाणु की क्या हो गई, एक एक उदीर्णा होकर यहाँ पर मान लो कि दूसरे 50,000 के परमाणु तो उसके साथ मिल गए, यहाँ के वापिस 2-4 हजार के परमाणु क्या हो गया कि भाई इसमें आकर मिल गए। पॉइंट समझ में आया? मतलब कि वो पूरे के पूरे निषेक खाली नहीं हो जाएगा वहां से, नहीं तो वो जीव क्रम में आएगा तो फिर वहां पर उसका उदय नहीं देखा जाएगा ना, वह रहेगा ही नहीं कुछ, तो ऐसा नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? ये सिस्टमेटिक्स क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है? तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये क्या बताते हैं आगे, ये काम में आएगा, ये पकड़ के रखना, फिर आगे काम में आएगा ये बात को, कि कुछ कुछ परमाणुओं की इस प्रकार से उदीर्णा भी देखी जाती है। आयु कर्म की बात करते हैं,
ऐसा कथन आ सकता है किसी का कि आयु की उदीर्णा होने पर कदली घात से मरण हो गया, ये एक कदली घात वाला कथन है। और दूसरा आएगा कि आयु की भी उदीर्णा पाई जाती है, लेकिन आयु की उदीर्णा होकर वो परमाणु वो नीचे की आवली में नहीं देंगे, ऊपर ऊपर देंगे, तो ऊपर ऊपर देते रहेंगे, ऊपर ऊपर देते रहेंगे, ऐसा चलता रहता है। अब समझे कि नहीं कहने का मतलब? तो इस प्रकार की भी उसकी सिचुएशन देखी जाती है, बराबर है। ये पकड़ के रखना, बाद में काम में आएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम आयु को छोड़कर अन्य कर्मों के अंदर हम चर्चा करेंगे, सामान्य सामान्य चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? तो उत्कर्षण और अपकर्षण। उत्कर्षण में हमने देखा कि स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, उसको उत्कर्षण कहते हैं, और स्थिति अनुभाग का घटना, उसको क्या कहेंगे? अपकर्षण कहते हैं। अभी एक उत्कर्षण का एक नियम और है, सुनो। यहां उत्कर्षण का एक नियम यह है कि स्थिति का बढ़ना तभी हो सकता है कि उस संबंधी का उस जीव को बंद होना जरूरी है। अगर उस संबंधी का उसको बंद ही नहीं होगा तो स्थिति कैसे बढ़ेगी? थोड़ा समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? फिर से यहां पर यह कहना चाहते हैं कि जिस कर्म प्रकृति का यहां पर उत्कर्षण होता है, उत्कर्षण होना मतलब क्या? सबसे पहले तो ये समझो कि सत्ता में पड़ी हुई वो कर्म की प्रकृति, एक तो वो पड़ी है, और जो अभी नया कर्म बनता है वो प्रकृति संबंधी वाला नया कर्म बंद बनता है ना, तो उसका बंद होना जरूरी है। तो नया बंद होगा तो ही सत्ता में पड़ी हुई उस प्रकृति की स्थिति बढ़ेगी। अभी पकड़ में आया? और फिर से बात करता हूं, थोड़ा 2-3 बार बोलना पड़ता है तो थोड़ा ज्ञान में बैठता है, बराबर है कि नहीं? देखो सामकालीन सभा है, लेकिन मैं भी क्या करूं, बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? लेकिन थोड़ा ध्यान देना कि जैसे मान लो कि आपकी सत्ता में साता वेदनी कर्म की प्रकृति की स्थिति पड़ी हुई है, प्रकृति पड़ी है, सत्ता में पड़ी है, बराबर है। अभी वो प्रकृति सत्ता में और सत्ता में पड़ी हुई है, तो सत्ता में और सत्ता में कब बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी मतलब उसकी स्थिति कब बढ़ सकती है कि उस साता वेदनी का नवीन बंध होना आवश्यक है। एक तो सत्ता में पड़ी है वो तो पुरानी है, लेकिन उस पुरानी जो प्रकृति है सत्ता में पड़ी हुई, उसकी स्थिति कब बढ़ सकती है कि जब नया बंध आपको साता वेदनी का होगा, तो नया बंध के साथ, आप समझे कहने का मतलब? जैसे ये यहां पर खड़ी है, तो ये ऐसा ऐसा इधर बंद हुआ ऊंची स्थिति वाला, तो ऐसा होता है, ऐसा। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं कहने का मतलब? तो ये सत्ता में पड़ी हुई भी स्थिति क्या हो गई, बराबर, उसकी भी स्थिति यहां पर कहते हैं कि बढ़ जाती है। अनुवाद भी क्या हो जाता है, देखिए कि इस प्रकार का यहां पर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का मतलब कि ये नियम, ये उत्कर्षण में नियम है कि नवीन बंध की आवश्यकता है। अगर नवीन बंध नहीं होता है तो यहां पर कहते हैं कि उसकी स्थिति बढ़ती नहीं है। समझ में आया कि नहीं? चलो एक और सरस उदाहरण देता हूं, अभी दिमाग में ख्याल में आया। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है, तो आप मुझे ये बताओ कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसकी सत्ता में, अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं, अपना ये लो ना, अपना क्षय सम्यक दृष्टि ले लो, तो सम्यक दृष्टि जीव को बोलो मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है कि नहीं है? मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, बराबर है कि नहीं? तो हम सबको पता है कि यहाँ पर उनको 3 प्रकृति की सत्ता है, मिथ्यात्व प्रकृति की भी सत्ता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की भी सत्ता है, और सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता है। 3 प्रकृति दर्शन मोहनीय संबंधी उसकी सत्ता में यहाँ पर पड़ी हुई है, बराबर है कि नहीं? अब सुनना, अभी यह जीव क्षय सम्यक दृष्टि है, बराबर है कि नहीं? तो आप मुझे ये बताए कि उसको मिथ्यात्व का बंध होगा कि नहीं होगा? सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्यात्व का बंध कैसे होगा भाई? तो ढंग से बोलो ना, नहीं, ऐसा बोलो जोरदार, नहीं, बराबर है कि नहीं? ऐसा अरे नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? अरे ये तो क्लियर ना, सम्यक दृष्टि है तो इसको मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रीय भाषा कर्णानियोग की भाषा में कहेंगे तो उसकी मिथ्यात्व प्रकृति की बंध विच्छित्ति हो गई पहले गुण स्थान में, पहले गुण स्थान तक बंधी थी, अभी उससे आगे नहीं बंधेगी। अभी सुनना, सत्ता में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति 3 पड़ी हुई है, और स्वयं सम्यक दृष्टि है, उसको नया बंध मिथ्यात्व का नहीं होगा। तो बोलो सत्ता में पड़े पड़े इसका मिथ्यात्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल है।
नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बढ़ने के लिए नियम, बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? बढ़ने के लिए नए बंध की आवश्यकता है। अगर मान लो कि नया बंध ही नहीं है तो सत्ता में पड़े हुई उन कर्म की प्रकृति का यहाँ पर बंध पाया जाता, बढ़ना, सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति की स्थिति का बढ़ना पाया जाता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कहने का मान लो कि किसी जीव को यहाँ पर सत्ता में, और उदाहरण देता हूं, किसी जीव को सत्ता के अंदर नीच गोत्र कर्म की प्रकृति पड़ी है। नीच गोत्र कर्म की जो प्रकृति पड़ी है, तो अब नीच गोत्र कर्म की प्रकृति की स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्ता में पड़ी हुई नीच गोत्र कर्म की प्रकृति को बढ़ाने के लिए तो नीच गोत्र कर्म का बंद होगा, तभी वो आगे जाकर बढ़ेगी। सत्ता में पड़ी हुई, तो वो क्या करता है? तो यहाँ पर नीच गोत्र का जिस समय बंद करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति का, नीच गोत्र की प्रकृति का उत्कर्षण हो जाता है। उत्कर्षण हो जाता है मतलब क्या? इसकी स्थिति अनुभाग का क्या हो जाता है? एक एक यहाँ पर बढ़ना हो जाता है। तो उस प्रकार से जो बढ़ना हुआ उसको यहाँ पर कहते हैं कि उत्कर्षण। बराबर है? ये एक बात हुआ। फिर दूसरी बात बताते जाते हैं एक 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 एक। बराबर है कहीं? अभी अभी अपकर्षण लाओ। अपकर्षण का अर्थ क्या हुआ? अपकर्षण का अर्थ होता है घटना, स्थिति अनुभाग का घटना, उसको क्या कहेंगे? बराबर ना, अपकर्षण। वो दोपहर को अपकर्ष चला था, वो अलग, वो अपकर्ष काल शब्द का प्रयोग आया था। अभी यहाँ पर हम जो बोलते हैं अपकर्षण होता है, दोनों शब्दों में अंतर है। वो आयु बंधने के योग्य काल को अपकर्ष काल कहते हैं, और यहाँ पर जीव का परिणाम का निमित्त पाकर जो सत्ता में पड़ी हुई स्थितियों का जो घटना होता है उसको अपकर्षण कहते हैं। बराबर है? ये दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि जो घटना होता है ना, तो यहाँ पर कहते हैं घटने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मुदित हो जाओ, घटने के लिए यहाँ पर तो नए बंध की आवश्यकता है। बराबर है कि नहीं? यहाँ पर नए बंध की आवश्यकता है। बराबर है कि नहीं? तो लेकिन घटने के लिए किसी की स्थिति को घटाना है तो, बराबर है कि नहीं, बस कुछ करना नहीं है, खाली संकलित परिणाम कर लो, स्थिति घट जाएगी। नई बात आई। लेकिन साथ में और एक बात ऐड कर देता हूं, टेंशन मत लो, आप टेंशन जल्दी ले लेते हो माथे पर। बराबर के नहीं? बात ऐसी होती है कि ये तीन प्रकृतियां छोड़ देना। कौन सी तीन प्रकृति छोड़ देना? सुनो सुनो, अभी उसको टच करूंगा तो वापस पूरा विषय जाएगा उसमें, लेकिन इसको अभी मैं मेरे माइंड से थोड़ा साइड पर रख देता हूं, अभी दूसरी ओर से समझना। अपकर्षण करने का अर्थ होता है घटना। तो बात ऐसी होती है कि सत्ता कर्मों में पड़ी हुए, अभी कर्मों जो सत्ता में पड़े हुए हैं, तो जीव के संकलित परिणाम का निमित्त पाकर क्या हो जाता है? तो जीव के संकलित परिणाम का निमित्त पाकर जो पुण्य की प्रकृति होती है, उन पुण्य की प्रकृति का क्या हो जाता है? उसकी स्थिति अनुभाग क्या हो जाएगा? एक 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 घट जाएगा। उसको क्या कहेंगे? अरे उसको क्या कहेंगे? उसको यहाँ पर अपकर्षण कहेंगे। अरे समझ में आया? एकदम सरलता से कहने का मतलब। बराबर कि नहीं? जैसे मान लो कि यहाँ पर, हाँ, अभी पाप प्रकृति का क्या होगा? तो पाप प्रकृति का उत्कर्षण हो जाएगा, क्योंकि वो बंधती है ना। तो समझो उस समय पाप प्रकृति बंधनी चाहिए। तो उस समय देखो बहुत सारी बातें, हमें प्रत्येक समय ये पुण्य प्रकृति का भी बंद होता है और पाप प्रकृति का भी बंद होता है। सब प्रकृतियों का एक साथ साथ चलता है। वो पूरा एक, मैंने बोला था ये बेसिक है। जब आप नेक्स्ट टाइम एडवांस चलेगा ना, तो एडवांस में ये सब चलेगा। एक साथ कितनी प्रकृति चलती है, कौन से जीव को चलती है, कौन से गति वाले जीव को चलती है, कौन से गुणस्थान वाला जीव होगा वो उस गति में तो उसको चलती है, इसमें से कौन सी बात बाकी हो जाएगी, कौन सी खड़ी रहेगी। अभी नहीं, अभी ये इस शिविर में कुछ नहीं, लेकिन ये सारे विषय है, इसमें बहुत सारा स्पष्ट होता है। अभी तो सामान्य सामान्य समझो। अभी बात ये चल रही है कि यहाँ पर अगर मान लो कि जीव के यहाँ पर संकलेश परिणाम हुआ, सरलता से जीव को संकलेश परिणाम होता है, तो सत्ता में हमारी पुण्य प्रकृति भी पड़ी है और सत्ता में पाप प्रकृति भी पड़ी है। तो हमारा एक संकलेश परिणाम का निमित्त पाकर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर एक संकलेश परिणाम का निमित्त पाकर क्या हो जाता है? बराबर के नहीं? कहने का मतलब एक सामान्य रूप से कथन समझना, एक संकलेश परिणाम का निमित्त पाकर पुण्य प्रकृति का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कहते हैं कि वो घट जाती है। बराबर है कहने का मतलब। अभी सुनो, पुण्य प्रकृति यहाँ पर घट जाती है और पाप प्रकृति का क्या हो जाता है?
अभी सुनना, अभी सुनना, ये अनुभाग में लगाना। फल देने की शक्ति में, मैं इस बार दो दो तीन तीन बार बोलूंगा ना, थोड़ा तो ख्याल में आएगा। बराबर है कि नहीं? पहले फल फल को समझते हैं, फिर स्थिति को समझते हैं। बराबर है कि नहीं? सुनो सुनो सुनो, बराबर है कि नहीं? क्या कहा फिर से? यहाँ पर एक स्थिति बंध भी होता है और एक अनुभाग बंध भी होता है। जब आपका परिणामों में संकलेशता आती है तो संकलेशता के कारण क्या हो जाता है कि आपकी सत्ता के अंदर यहां पर क्या हो जाता है कि पुण्य प्रकृति भी पड़ी है और पाप प्रकृति भी पड़ी है, लेकिन उसका जो अनुभाग होता है, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, उसका जो अनुभाग होता है, तो संकलेश परिणाम का निमित्त पाकर यहां पर कहते हैं कि पाप प्रकृति का अनुभाग क्या हो जाएगा, एक एक बढ़ जाएगा, और पुण्य प्रकृति का अनुभाग क्या हो जाएगा, एक एक यहां पर घट जाएगा। बराबर, ये पकड़ में आया? अभी अभी सुना। लेकिन जो स्थिति होती है, तो यहां पर स्थिति में तीन प्रकृतियां छोड़ दो, और तीन प्रकृति कौन सी छोड़ दो? तो कहते हैं कि एक देव आयु, एक मनुष्य आयु और एक तिर्यंच आयु। लिखना है तो लिख देना। ये जो तीन आयु है, इस तीन आयु को छोड़कर संकलेश परिणाम से सारी की सारी प्रकृति की स्थिति बढ़ती है। नहीं समझ में आया? बहुत भारी है ना? बांधने के टाइम पर ख्याल में आता है कैसे बांधते हैं अपन? बराबर है कि नहीं? बांधने के टाइम पे ख्याल में आता है क्या करते हैं हम? देखो ये हिला देने वाला है, वापिस बोलूंगा ना। त्रण तो जाती रही हम ना। हाँ, लेकिन नहीं, नरक में अलग बात है। मतलब के ये नरक की आयु की बात अलग है। ये तीन आयु की बात की है हमने। तो ये तीनों तीन है ना, मान लो देव आयु, मनुष्य आयु और ये तिर्यंच आयु, ये जो तीन आयु है ना, ये पुण्य प्रकृति है। नरक आयु है वो पाप प्रकृति है। तो तीन आयु में जो संकलेश परिणाम होगा, तो स्थिति की अपेक्षा से बात करेंगे। स्थिति, ये जरा थोड़ा प्रकरण जरा समझ लेना। ये जो अभी अभी ये उठा दिया है ना, एक्चुअली मेरे कोर्स में नहीं था, अभी मेरे को टच नहीं करना था, लेकिन अभी छेड़ दिया तो अभी इसको पूरा किए बिना ऑपरेशन वो अधूरा रहेगा। बराबर ना? अभी सुन लो, बहुत समझने जैसी मजेदार बात है। फिर से उपयोग सूक्ष्म करना। यहां पर क्या कहते हैं कि वो स्थिति सत्ता में पड़े हुई वो जो होती है, और यहां पर कहते हैं कि बंध की भी बात साथ में कर लेते हैं। बराबर है नहीं? तो जो देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, तो क्या होता है कि जीव का जब यहां पर कहते हैं कि परिणाम होता है ना, तो उसमें संकलेशता पाई जाएगी। तो इन तीन प्रकृति, पुण्य की प्रकृति को छोड़कर जो स्थिति का बढ़ना होता है ना, बराबर है नहीं? तो वो स्थिति का बढ़ना वो संकलेश परिणाम से होता है। उदाहरण दूं, और एक उदाहरण दूं आपको। तीर्थंकर प्रकृति कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। बराबर, उस तीर्थंकर प्रकृति की, पुण्य प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधता होगा? तीर्थंकर प्रकृति कौन बांधता है? पहले तो कौन बांधेगा? सम्यक दृष्टि बांधेगा। तो सम्यक दृष्टि के अंदर उत्कृष्ट स्थिति बंद, तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करेगा? साइक सम की अपेक्षा से बात नहीं, कौन करेगा? कौन सी गति का जीव करेगा? कौन करेगा? उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन सा मनुष्य करेगा? कौन सा मनुष्य करेगा? अभी सुनो सुनो, जो मनुष्य गति का जीव नरक गति में जाने के सन्मुख होगा, उस समय उसके परिणामों में जो संकलेशता होगी, उस समय वो तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। हिलना नहीं, कोई जरा भी हिलना नहीं। क्या बोलूंगा ना मैं तो बोलूंगा। ये सब है ना, वो थोड़ा आप समझे। તમે તો એવા છો ને, એક તો ઘડીકમાં દ્રવ્યની યોગ ચાલે ને એટલે ઊંચે ચડાવી દો છો, છાપરે બેસાડી દો છો, અને પછી કરવાની યોગ આવે ને એટલે સીધા જમીન ઉપર, ભલે અમે ખુરશીમાં બેસ્યા હોય પણ सीधा તમે એના પરથી ઊભા કરીને તમે જમીન પર બેસાડી દો છો। बराबर? अरे बहुत गजब की बात है। गजब की बात यह है कि आचार्य भगवान कहते हैं, अरे स्थिति का बढ़ना वो संसार का बढ़ना है, चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो, लेकिन जिसकी भी स्थिति बढ़ती है उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ क्या हुआ? अरे उसका संसार बढ़ा ना। अब पॉइंट समझ में आया? आप कहते हैं लेकिन पुण्य है ना, आचार्य देव कहते हैं लेकिन प्रकृति है ना,
वो तो आपको रखड़ाएगी ना संसार में, इतने काल तक खड़ा रहना पड़ेगा ना। अरे तीर्थंकर जो होते हैं तो उसको भी इतने काल तक, तीर्थंकर प्रकृति का, हालांकि सबकी आयु वो एक सेटिंग अलग है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर कहते हैं कि जो जो भी स्थिति का बढ़ना होता है वो किससे होता है, कहने का मतलब, तो यहाँ पर कहते हैं वो तो संसार का बढ़ना होता है। तो ये संकलेश परिणाम से क्या होता है, चाहे पुण्य की प्रकृति हो चाहे पाप की प्रकृति हो, उन तीन प्रकृति को खाली छोड़ दो, देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, तो इन तीन आयु को छोड़कर जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं उन सभी की उत्कृष्ट स्थिति बोलता है कि संकलेश परिणाम से होता है। क्योंकि ये तीन निकाल दी, और ये जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये दो प्रकृति और निकाल दो, क्योंकि वो बंधने वाली प्रकृतियां नहीं है, बराबर कि नहीं। बाकी जितने भी है सारी की सारी वो संकलेश परिणाम से उनकी स्थिति बांधते हैं, बराबर कि नहीं, कहने। और सुनो, विशुद्ध परिणाम से क्या होगा, कसाई की मंदता में विशुद्ध परिणाम से क्या होगा, कहने का मतलब, बराबर कि नहीं। अच्छा, अभी अनुवाद में क्या है, अनुवाद में क्या होगा, अनुवाद गजब है, फल देने की शक्ति, बराबर कि नहीं। तो यहां पर कहते हैं संकलेश परिणाम से, संकलेश परिणाम से सुनो, बराबर, पुण्य प्रकृति का अनुभाग घटेगा और पाप प्रकृति का अनुभाग बढ़ेगा, और विशुद्ध परिणाम से पुण्य प्रकृति का अनुभाग एक बढ़ेगा और पाप प्रकृति का तो एक घटेगा। तो अनुभाग के अंदर इस प्रकार का फर्क पड़ेगा, लेकिन स्थिति तो जैसे देखो, देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, अभी दूसरी तरह से लेते हैं तो संकलेश परिणाम से क्या हो जाता है मन में, अभी सुनना, उनकी तो स्थिति बड़ी बताई थी, पुण्य प्रकृति, आप समझे कहने का मतलब। अभी सुनो, यहां पर क्या हो जाता है, इन तीनों की संकलेश परिणाम से यहां पर इनकी क्या होगी, स्थिति घटेगी। सिंपल बात है, कोई एक जीव, उदाहरण देते जल्दी समझ में आए। यहां पर वर्तमान में हम देखते हैं कि कोई मनुष्य 5 साल का होगा और एक्सपायर्ड हो गया, कोई मनुष्य गर्भ काल में आया और एक्सपायर्ड हो गया, तो मतलब इतनी ही आयु लेकर आया था। कोई बच्चा है 9 महीने के मां के गर्भ में रहा, 8 महीने का हुआ, वो एक्सपायर्ड हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि पूर्व भाव के अंदर उसने जब मनुष्य आयु का बंद किया था, लेकिन कुछ ऐसे संकलेश परिणाम से बंद हो गया कि वो इतनी स्थिति लेकर इधर आया। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं, कहने का मतलब, बराबर। अरे तो इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा का पूरा मेरा संक्रमण भी रह जाएगा और ये निगति रह जाएगा, निकाचित रहेगा, एक विषय खोलते उसमें दूसरा विषय मिलता है, बराबर क्या नहीं, कहने का। ऐसे तिर्यंच में भी समझना, कोई तिर्यंच की आयु कम है तो पूर्व में तिर्यंच आयु का भी बंद किया होगा, तो संकलेश परिणाम के अंदर उसने कम आयु लेकर यहां पर आ गया है। पॉइंट समझ में आया। और किसी ने विशुद्ध परिणाम के अंदर इस मनुष्य आयु का बंद किया होगा तो क्या होगा, तो क्या मनुष्य आयु उसकी ऊंची मिलेगी, भोग भूमि वाली मिल जाएगी। तिर्यंच में बांधेगा तो भी अगर विशुद्ध परिणाम है तो ऊंची मिल जाएगी देवगति की, वो तो पता ही चलता है, बराबर के विशुद्ध परिणाम से विशेष विशुद्धि हुई तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों की आयु मिलेगी। तो ये सब डिफरेंस क्या है, देखिए कि इस प्रकार से है कि तीन आयु का जो यहाँ पर जो अनुभाग है, तो पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति में संकलेश परिणाम से पुण्य प्रकृति में कम और पाप प्रकृति में ज्यादा, बराबर के नहीं। विशुद्ध परिणाम से पुण्य प्रकृति में ज्यादा और यहाँ पर पाप प्रकृति में कम, लेकिन स्थिति में संकलेश परिणाम से पुण्य की जितनी भी सारी प्रकृतियां, इन तीन को छोड़कर सबकी स्थिति, चाहे पुण्य की प्रकृति हो चाहे पाप की प्रकृति हो, संकलेश परिणाम से सबकी स्थिति बढ़ती है, बराबर है। अभी ये पूरी की पूरी फाइल साइड पर कर दो, अभी वापिस इधर आ जाओ, टेंशन लो, इतना मतलब टेंशन मत लो, इतना अभी फटाफट अभी क्लियर कर देते हैं, बराबर के नहीं। अभी देखो यहाँ पर अभी बात ऐसी चलती है कि उत्कर्षण उपकर्षण, थोड़ा एक दो उदाहरण देखते हैं तो थोड़े बच्चे भी थोड़े बेचारे गड़बड़ नहीं जावे, बराबर ना, अपने घबरा ही ना आ जाए बेचारा बेचारा करने। देखो बात सुनो, अभी यहाँ पर थोड़ा एकदम थोड़ा और सरल करके लेते हैं, सबको थोड़ा वो हो जावे, समझ में आवे, मूड भी चेंज हो जावे जरा, क्या है कि नहीं। अभी देखो, अभी अभी यहाँ पर शिविर चलती है ना, शिविर का आयोजन चलता है, अभी अपनी दिक्रिया बेटिया सब आई है कि नहीं, पढ़ती है कि नहीं, बराबर नहीं। भले समझ में ज्यादा आता है कम आता है कुछ भी आता है, लेकिन ऐसे करते सुन सुन करते ना, ऐसे ऐसे क्या कहना चाहते हैं, ऐसे ऐसे मालूम है, इसकी एकाग्रता के अंदर उसके परिणामों को भी विशुद्धि आ जाती है, अन्य सारे विकल्प छूट गए। इसको ये विषय कितना समझ में आया वो साइड पर रखो, लेकिन और जगह पर ध्यान नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पर क्या करते क्या है, अरे बढ़िया सा पुण्य बांधते,
तो कौन सा पुण्य बांधते हैं? अरे सब प्रकार का पुण्य बांधते हैं, जो यथा योग्य, बराबर ना। जो नहीं बांधने होंगे तो नहीं बांधेंगे। तीर्थंकर प्रकृति है, आहारक शरीर है, आहारक अंगोपांग, इन तीन को साइड पर कर दो, क्योंकि ये तीन तो सम्यक दृष्टि ही बांधेंगे, बराबर के नहीं। बाकी रूटिंग में अभी वो साता वेदनी भी बांधेगी, बराबर के नहीं, कहने का मतलब। फिर कौन सी बांधेगी? बहुत सारी पुण्य की प्रकृति है, बराबर। शरीर नाम कर्म की बांधेगी, तो शरीर नाम करके अंदर इसका पैकेज है, अभी वो पैकेज में मुझे नहीं जाना है, लेकिन इस प्रकार ये बहुत आप समझे कहने का मतलब। तो इस प्रकार का अपन एक पकड़ के चलो, साता वेदनी लेकर चलो तो काम में लगे, बराबर। तो यहाँ पर कहते हैं कि साता वेदनी की प्रकृति बांधकर अभी जाती है, बराबर है कि नहीं। अभी क्या हो गया, घर में गई वो, और जैसे ही घर में गई ना, तो वहां पर अभी बंबई में तो कितनी गर्मी है ना भाई, बराबर है कि नहीं, गर्मी है कि नहीं। और गर्मी है तो लू लग गई, लग सकती है कि नहीं लग सकती है, बराबर। लू लग गई, बीमार हो गई, बराबर कि नहीं। और ऐसी बीमार हो गई तो क्या हो गया, बीमार तो ऐसी होने वाली थी कि 3-3, 4-4 तक यहाँ पर कहते कि दिन तक दवा लेने पड़ती थी। ऐसे भी हो सकता था कि ज्यादा बीमार होने वाली होती हो तो यहाँ पर कहते कि 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़े, इतनी बीमार होने वाली थी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो सत्ता में कौन सी प्रकृति पड़ी हुई है, बराबर के साता वेदनी प्रकृति भी यहाँ पर पड़ी हुई है, बराबर। क्योंकि उसने बांधी ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि बांधती है और फिर आगे जाती है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, सुनो, उत्कर्षण और अपकर्षण और उसका फल सब साथ में लेते हैं, बराबर के नहीं। तो अब यहाँ पर क्या था कि अभी सुनो, तो सत्ता में उसकी पुण्य प्रकृति भी बांधी और उसकी सत्ता के अंदर पाप प्रकृति भी है कि नहीं है, तो असाता वेदनी भी है कि नहीं। तो साता वेदनी भी सत्ता में पड़ी हुई है और असाता वेदनी भी सत्ता में पड़ी हुई है। अभी क्या हो गया कि अभी यहाँ पर जिस प्रकार से ये पुण्य बांधता है ना, तो साता वेदनी का तो बंद किया, और साता वेदनी का जो बंद किया ना, तो वो क्या हो गया, तो वो नया बंद तो साता वेदनी का किया, सत्ता में पड़ी हुई साता वेदनी का तो उत्कर्षण कर दिया, स्थिति उसकी बढ़ा दी, और उसने साथ में क्या कर दिया, असाता वेदनी का अनुभाग भी क्या कर दिया, असाता वेदनी का अनुभाग घटा दिया। अभी घर पे जाते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर कहते हैं कि ये संकट आने वाला था, बहुत बड़ा यहाँ पर रोग आने वाला था, उन सबको झेलना था। तो ये सब क्या हो गया, असाता के अनुभाग को क्या कर दिया उसने, डाउन कर दिया। असाता वेदनी पर उसने पानी फेर दिया, अपन अपनी भाषा में बात करें तो क्या कर दिया उसने, असाता वेदनी पर क्या कर दिया, पानी फेर दिया। तो अभी असाता वेदनी कैसे आई, असाता बस खाली एक उकाड़ो लीधो ने मटी गई, एक उकाड़ो लीधो तो बराबर કે સૂંઠનો ને ગંઠોડાનો ને પલાણાનો ઢીકણાનો એ બધું ભેગું કરીને ખાલી એક ડોક્ટરની ત્યાં જવું ના પડ્યું, તો ડોક્ટરની ત્યાં કેમ ના જવું પડ્યું, ડોક્ટરને કેમ ના જવું પડ્યું, બરાબર કે નહીં। એ ઉકાળામાં કેટલો દમ હતો, અરે તમારા ઉકાળામાં દમ નતો, તમારા સાતામાં દમ હતો। અને અસાતા આવ્યો તો ખરો, તાવ तो આવ્યો, ન આવ્યો એમ नहीं, क्योंकि एनो पण उदय काल आवशे, उसका भी उदय काल आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, फल तो देगा कि नहीं। लेकिन कैसे फल दे दिया, फल कैसे दे दिया, बस उकाला में वो फल क्या हो गया, फिनिश। कितना सरल है ना, मजा आई ना अभी, बराबर। बस फिर क्या है, यही तो है जैन दर्शन, इतना है, ये फैक्ट है, बड़ी बड़ी घटना बनती है, बराबर है क्या नहीं कहने का मतलब। तो क्या हो जाता है कि ये सब चलता रहता है, साता असाता, साता असाता, साता असाता, बराबर। घर में रहते थे तो क्या था, कमर भी दुखती थी, है ना। अभी आजकल तो कमर इतनी हाइपर है, बिल्कुल इसका शेर बहुत जबरदस्त चल रहा है, कमर का स्पाइन का स्पेन, बराबर ना, शेर जोरदार चल रहा है ऐसा, बराबर ना। वो इसको क्या बोलते हैं, रॉकेट, बराबर। घुटन है, कमर है, ये सब रॉकेट की माफिक चल रहे हैं उसके शेर, बराबर के नहीं। अभी क्या हो गया कि लेकिन वहां से क्या था मालूम है आपको, नहीं भले कमर कितनी भी हो जावे, भले कुर्सी में भी बैठेंगे, भले थोड़े आगे पीछे होंगे, लेकिन क्या है, शिविर में तो जाना ही है। लेकिन ये भाव जोरदार था ना, तो उस समय उस भाव के आपने क्या बांध दिया कि साता वेदनी बांध दी, और साथ में क्या कर दिया, ऐसे परिणाम का निमित्त पाकर सत्ता में कौन सी पड़ी थी, असाता भी पड़ी थी, तो असाता को क्या कर दिया उसने, असाता क्या कर दिया, फाट करके अपनी भाषा में पानी फेर दिया, पानी फेर दिया, बराबर के नहीं। बोलो अभी किसी की कमर मुझे तो नहीं लगती है कि आप लोगों की दुखती है, मुझे नहीं लगती है, आप लोगों का आप जाने, किसी के चेहरे पर मुझे नहीं लगती है, होगी तो भी क्या हो गया, मंद मंद हो जाता है ना, बराबर के नहीं कहते, मंद 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 मंद। अभी नहीं होगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी वापिस इधर सेटिंग कर दिया है ना, तो अभी घर पे जाओगे तो सेट हो जाओगे आप। फायदा ही फायदा है, शिविरों में पढ़ने का फायदा ही फायदा है, तत्व ज्ञान करने में फायदा ही फायदा है, 3 लोग के नाक के सामने खड़ा रहकर तत्व चिंतन करने का फायदा ही फायदा है, जिनेंद्र भक्ति करने का फायदा ही फायदा है। ये फायदा अपेक्षित है, ये मैंने एक शब्द डाल दिया,
बराबर ना, फायदा तत्व चिंतन, हर बार आप वेद विज्ञान करो, हर बार तत्व चिंतन करो। ये कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन आपको काम में नहीं आने वाली है, ये वेद विज्ञान की दवा आपको काम में आने वाली, क्योंकि वो उत्कृष्ट प्रकार का उस समय जो विकल्पात्मक वेद विज्ञान भी चलता है, तो वो उत्कृष्ट प्रकार का वो पुण्य, उत्कृष्ट मतलब यथा योग्य, उसकी भूमिका प्रमाण, गुण स्थान प्रमाण, तो कहते हैं कि जो पुण्य बनता है ना, तो जितना तत्व विचार से बनता है इतना किधर से भी नहीं बनेगा। आप समझे कहने का मतलब, किसी को देखो, ये भाषा है समझना, शास्त्र में भी चरणानुयोग में, प्रथमानुयोग में इस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, बराबर क्या नहीं। जीव को ऐसा नहीं कहने में आता है कि भाई तेरे को क्या चाहिए, बोलो बेटा तारे सूझो इसके, कल आलो कई गिफ्ट आपी थी तने, આપી હતી ને, બરાબર કે કેટલી गिफ्ट આપી थी, બરાબર ને, તને गिफ्ट કેમ મળી એ ખબર, તને કેમ गिफ्ट મળી હતી, બરાબર ને, તું સારું બોલી એટલે તને गिफ्ट મળી જ નથી, હલતી નહીં બેટા, તારા જૂના પુણ્યનો ઉદય આવી ગયો, બરાબર કે નહીં, કેમ જૂના પુણ્યનો ઉદય આવી ગયો તો તને गिफ्ट મળી ગઈ। બધાને એવી રીતે જ છે, બધાને કાલે જે गिफ्ट મળી એ કાલનું ફળ નથી, જે પણ गिफ्ट મળી એ તો પૂર્વનું ફળ છે। अरे मैंने कल का धोया नहीं है, इन लोगों का परफॉर्मेंस मैंने नहीं धोया है। मैं ये कहूंगा कि कल जो आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया है ना, उसकी उत्कृष्टि लेके के आगे मिलने वाली है। आप समझे क्या कहना चाहते हैं, कहने का मिलेगा, जरूर मिलेगा, कहने का मतलब 100% मिले, कुदरत बंदाई हुई है, बराबर क्या नहीं, कहने का मतलब कुछ भी हो, यहाँ पर क्या हो जाता है, जीव जरा सा भी परिणाम करे तो ये क्या होता है, अरे इतने पाप हो गए। देखो पाप भी अंतर्मुरत में कर लेता है, बराबर है ना, बोलो कल दोपहर के बाद है ना, बराबर है क्या नहीं, बराबर क्या नहीं, लास्ट जय बोला के फिर क्या होगी, अपनी हालत क्या होगी, लास्ट जय है ना, गजपंता सिद्ध क्षेत्र नो जोरदार कह दीजिए जय हो, बस उस समय का वो अंतर्मुरत वाला पुण्य के बाद वापिस फिर ऐसा होता है कि नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन कुछ वो जैसे जेल में से छूटे हुए, बराबर क्या नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ा लगता है कि बंधन में से छूटे हुए, और इस प्रकार का थोड़ा 2-4 घंटा रिलैक्स होना मिलेगा ना, ऐसा बराबर क्या नहीं, कहने का अरे सबको ऐसा होता है। मान लो एक नहीं होता है तो समझ लो आपको बंधन का एहसास नहीं है, ये अलग प्रकार का है। अर्थात हर जीव हर समय मुक्ति होना चाहता है, वो खुली सांस में रहने, ये खुली सांस नहीं, यहाँ की यहाँ पर देते ये विकल्पों बिना की खुली सांस में रहना चाहता है, उसका इस प्रकार का नेचर है, उसको पता नहीं है, कहने का मतलब। तो थोड़ा सा यहाँ से क्या हो जाता है, वापिस 2-4 घंटा थोड़ा हल्का फुल्का होने जाता है, अभी हल्का फुल्का होने जाता है उसमें वापिस एक घुस जाते हैं, डर होता है कि नहीं, फिर वापिस उसको धोने के लिए फिर वापिस वो पूरा 12 घंटा निकालो, फिर वापिस जिनेंद्र भगवान का दर्शन करो, तो ये चलता रहता है। ये तो मैंने बहुत स्थूल कह दिया, हर अंतर्मुहूर्त में आपके परिणाम बदलते जाते हैं, और हर अंतर्मुहूर्त के अंदर ये उत्कर्षण और ये अपकर्षण होता जाता है। और ये तो कुछ नहीं, ये तो मैंने सामान्य बात घटित की, मालूम है सम्यक दर्शन होने पर तो जबरदस्त फर्क पड़ता है। जैसे पंडित जी ने बताया था ना, अश्विन भाई ने, बराबर है क्या नहीं, कि सम्यक दर्शन होने पर क्या, अरे सम्यक दर्शन के पहले होने की बात नहीं है, सम्यक दर्शन होने के पहले ही क्या हो जाता है कि यहाँ पर प्रायोग लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति क्या हो गई, एक एक घट गई, तो उसको क्या कहते हैं, घट जाने को क्या कहते हैं, एक एक अपकर्षण कहते हैं। बोलो प्रायोग लब्धि में अभी तो पहुंचा है, तत्व विचार करता है, तो यहाँ पर अंत कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागरों के कर्म परमाणु सत्ता में पड़े पड़े सबकी स्थिति, चाहे पुण्य की प्रकृति हो, चाहे पाप प्रकृति हो, चाहे साता वेदनी हो, चाहे असाता वेदनी हो, सबकी स्थिति क्या हो जाती है, सबकी स्थिति क्या हो जाती है, एक एक अंत कोड़। मालूम है सत्ता में, मान लो सत्ता में, क्योंकि असाता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति बंद होती है 30 कोड़ा कोड़ी सागर की किसी भी जीव को, और साता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति बंद होती है 15 कोड़ा कोड़ी सागर को, ऐसा दोनों में डिफरेंस है, बराबर। हालांकि इतनी ऊंची 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला तो इस प्रकार का पोजीशन में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, थोड़ा उसका सेटिंग थोड़ा कम होगा, तब जाकर वो तत्व विचार में जाकर फिर वो सारी की सारी क्या कर लेता है, वो सारी की सारी चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो, उसको क्या कर लेता है, एक एक उसको अंत कोड़ा कोड़ी कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर कहते हैं अपकर्षण। अपकर्षण का अर्थ क्या हो गया, एक एक घटना, बराबर के नहीं। अभी अभी अपना विषय बहुत है, और विषय के अंदर अभी हर अंतर्मुहूर्त में कितना कितना घटता जाता है ना, पूरा का पूरा कैलकुलेशन पंचलब्धि के अंदर, लब्धि सार के अंदर बताया है। आप अंतर्मुहूर्त का पुरुषार्थ करते हो ना, अंतर्मुहूर्त में मालूम है आपको जीव कितने समय में केवल ज्ञान लेता है, 8 साल, और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लेता है, गजब हो गया। 8 साल और अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हुआ, अंतर्मुहूर्त में संयम प्राप्त किया,
अंतर्मुहूर्त में सपक श्रेणी प्रारंभ किया और अंतर्मुहूर्त में सब कर्मों का अभी यहाँ पर ये लोग केवल ज्ञान प्राप्त किया। और ऐसा होता है कि अंतर्मुहूर्त नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त होने पर लघु अंतर्मुहूर्त में क्या कर दिया, एक निर्वाण की प्राप्ति कर ली। और इन सबको मिलाकर भी काल कितना लगता है, एक अंतर्मुहूर्त लगता है। आत्मा की ताकत देखो कैसी घटती गई, बराबर कि नहीं। बांधने के टाइम पर सुनो, बांधा था भी ऐसे कि अंतर्मुहूर्त में पहुंच गया था 70 कोड़ा पूरी सागर, लेकिन इतना भोगना पड़े जरूरी नहीं है, बराबर कि नहीं। सम्यक दर्शन नहीं करोगे तो ये सब लाइन सर खड़े, वो भी समझ लेना, ये सावधानी दी, सारे लाइन सर खड़े, सारे के सारे लाइन सर खड़े, बराबर के नहीं। यही के यही मम्मी आएगी, यही के यही पापा आएगा, लाइन सर परावर्तन में, बराबर फुटपट्टी लेगी, वापिस फिर से पढ़ना पड़ेगा स्कूल में। वो तो बहुत मगजमारी वाला काम है कि नहीं, बोलो बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब बहुत टेंशन वाला काम है। वापिस पढ़ो, वापिस एक कड़े, एक ने बगड़े, बे ने, 3 ने, 4 ने, 5 ना, बराबर के नहीं। जब तक इस प्रकार से रहोगे तो ये करना पड़ेगा सबका एकड़ा घूंटा। लेकिन सम्यक दर्शन हो गया, बस अभी आपको कुछ करना, अरे पहले भी कुछ नहीं करना था, अभी भी कुछ नहीं करना है। अरे पहले क्या पुरुषार्थ करना था कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, बराबर, मैं कर्म रहित हूं और मैं राग रहित हूं, बराबर के नहीं। अभी सम्यक दर्शन हो गया तो क्या करना, अरे ये प्रश्न उठता ही नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद क्या करना, जो स्थिति वहां पर थी वही प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा तो क्या हो गया, तो क्या सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। दैट्स ऑल, फिनिश संसार। लोग घबर जाते, कर्म शब्द आता है ना तो ऐसा लगता है एक तो पढ़ने से घबरते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है, जितने कर्म से नहीं डरते हैं ना, इतने कर्म फिलोसॉफी को पढ़ने से डरते हैं। लेकिन चैलेंज के साथ नेमी चंद्र भगवान ये अपने वीरसेन स्वामी चैलेंज देते, जितनी कर्म फिलोसॉफी पढ़ोगे पुरुषार्थ ऐसा उठेगा, ऐसा चट्टे में उठेगा। बोलो कौन बताता है? देखो आप मुझे ये बताओ कि जो मेडिसिन दी जाती है, बराबर है कि नहीं, मेडिसिन लेके जाती है ना, तो इतनी है, इतनी, અને તાવ આટલો મોટો આવ્યો છે, બરાબર, 104 છે, અને દવા એવું બને કે નહીં આટલી જ છે, બરાબર। ડોક્ટર આટલી દવામાં તાવ ઉતરે મારો, આટલી દવામાં મારો તાવ ઉતરે, આટલી દવામાં મારો આટલી દવામાં તાવ ઉતરે? અરે કે આટલી છે કે આટલો છે? અરે કે આનો પાવર ખબર છે તને? આનો પાવર કેટલો પાવર છે આનો, બરાબર ને? આટલો મોટો તાવ, આટલો મોટો તાવ, આટલો મોટો, અને ખાલી આટલું કરે છે, આટલું કરે છે, બરાબર કે નહીં? અરે આ 500 પાવરની ગોળી છે। કેટલા પાવરની ગોળી છે? અરે કેટલા પાવરની ગોળી છે, બરાબર ને? 500 પાવરની। તારો એક 500 પાવરની ગોળી છે તે કહે છે કે તારા 104 તાવને શું કરી નાખે છે, એ કહે કે ધરાશયી કરી નાખે છે। એમ અહીંયા આગળ કહે છે કે આટલા બધા ભલે ગમે તેટલા કર્મ બંધાયા હોય પણ તારી પાસે વર્તમાનમાં શું છે, તારી પાસે મતિસ્મૃત જ્ઞાનનું આટલું જ્ઞાન છે કે આટલા જ્ઞાનમાં મતિસ્મૃત આટલું ચપળિયા જેટલું જ્ઞાન છે ને મને તો કઈ યાદ નથી રહેતું, અને મને તો ગાથાઓ યાદ નથી રહેતી। હજી તો અલિંગ્રણના 3 બોલ ગાતા પણ હું તો થાકી ગયો, અને મને કશું ખ્યાલ નથી આવતું, કર્મ યાદ નથી। અરે મૂળ બાજુ આ બધું, બરાબર ને? આટલું તારું જ્ઞાનનો ઉગાડ છે ને તે 500 પાવરનું છે, અને એ જે 500 પાવરનું જે તારું મતિસ્મૃત જ્ઞાન છે ને એ અહીંયા આગળ ભેદ વિજ્ઞાન કરવામાં સક્ષમ છે। તો કે છે કે આ 104 તાવ છે ને એમ કે છે કે આ કર્મના જેને કે ઢેપારા છે ને, બધા ડુંગરો છે ને, તો એ શું કરી નાખશે, બરાબર કે નહીં? અરે બધું શું કરી નાખશે કહેવાનો મતલબ એ કે બધાને જેને કહેવાય કે ધરાશયી કરી નાખશે। मंगलाचरण है ना वो पंडित जी तत्वार सूत्र का, वो तत्वार सूत्र का मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म प्रभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम मंदे तद गुण लब्धय कर्म प्रभुताम। कर्म रूपी पर्वतों ने भेदनारा कौन? अरे आप भगवान आत्मा। ત્યાં તો જેને કહેવાય કે ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા છે, વિતરાગને નમસ્કાર કર્યા। અહીંયા આગળ કહે છે તારો ચૈતન્ય સ્વભાવ ભગવાન આત્મા। અરે કામ કોણ કરે છે? ભગવાન આત્મા કામ નથી કરતું, એક સમયની આ ગોળી તારી કામ કરે છે, નાની નાની ટેણી મતિસ્મૃત જ્ઞાનવાળી, એ ભેદ વિજ્ઞાનનું કામ કરે છે। આ તો આને તો કઈ નથી, આને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। ગાયકને શું છે, આયા भी नहीं और गया भी नहीं, कर्म का बंद हुआ भी नहीं, इसको कोई टेंशन नहीं है। બધું કોને કરવાનું છે? અરે બધું કોનું છે? બધું જેમ આપણે હોય ને ગુજરાતના બહેનો હોય ને, બરાબર, તમારે તો શું, તમારે ખાલી વાતો કરવી છે, બરાબર ને? બધું સવારથી કોને કામ કરવાનું? વાતે સાચી છે, અમને એમ થાય કે યાર વાતે સાચી છે, અને ભાઈઓએ શું કરવાનું? બસ વાતો, ऑर्डर। गायक ने तो ऑर्डर ही नहीं करवानो, एक बेटा यार मेरा यार गुजरात का डायलॉग फिर चला जाएगा ना, बराबर के नहीं? आप समझे, इसकी गंभीरता समझो, उसका स्वरूप समझो। कर्मों की कितने भी है, ये है इस प्रकार की है, लेकिन ये सारी जो व्यवस्था है ना, अरे एक बात बताऊं, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है बंद के बाद,
मैं बंध के बाद और सत्व के बाद की बात कर रहा हूं। सारी की सारी व्यवस्था है ना, मेरी बात सुनो, उसके पुरुषार्थ के अनुरूप है। शांति से सोचोगे तो सब मिलेगा उसके अंदर। बराबर, अभी समय भी हो गया है, अभी संक्रमण तो खड़ा ही रहा, गजब हो गया। अभी अभी मैं भी क्या करने, मैं सुबह का प्रवचन चेंज नहीं करूंगा, सुबह के प्रवचन का संक्रमण नहीं होगा, सुबह अधिग्रहण का बोल ही चलेगा। आज अभी अधिग्रहण का बोल का संक्रमण होकर क्या हो गया, एक एक ये हो गया, बराबर के नहीं। अभी मैंने पहले ही बोला था, मैं बोला मैं कंट्रोल नहीं रह पाऊंगा। आप मुझे 10 करण मेरा यार फेवरेट सब्जेक्ट मुझे देने को बोल रहे हो, और तो मैं कंट्रोल नहीं पकड़ पाऊंगा, बराबर है ना, क्योंकि ये प्रकरण भावनाओं से समझा जाता है। अकेली में करणानियों की परिभाषा बोल दूंगा, कोई भावभाषा नहीं होगा और भारी हो जाएगा, माइंड भी भारी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा घटित करते हुए बताते ना तो ऐसा लगता है यार कितना सरल है। देखो एक बात बताऊं, अभी आज मूड है तो थोड़ा बोलने दो, मूड है तो बोलने दो। एक्चुअली क्या है मालूम है, कभी भी क्या होता है मालूम है, जब हम धर्म मार्ग में लगते हैं ना तो नियम है हम हमारी पिछली जिंदगी को देखेंगे, देख लेना। सामान्य सामान्य जब भी हम धर्म मार्ग में शुरू होते हैं, धर्म मार्ग में लगते हैं, बराबर के नहीं, तो इस प्रकार से जब होते हैं ना तब हमें हमारे जूनी जिंदगी, जो पुरानी जिंदगी, उसके पाप याद आते हैं। सहज है ये, इसमें कोई वो बात नहीं है। बर खेद होता है ना, अरे आत्मा छे तो એને ખેદ પણ થાય છે, જડને થોડો થવાનો છે, બરાબર કે નહીં? તો અહીંયા આગળ કહે છે કે તેને ખેદ થાય છે, એને ગિલ્ટી ફીલિંગ થાય છે કે અત્યાર સુધી મેં કાર્ડ કાઢ્યો ને બહુ રોંગ કાઢ્યો, જેને કહેવાય ને કે આપણે આપણે શું કહેવાય કે આગમથી વિરુદ્ધ કાઢ્યો, ચાહે જેને કહેવાય આચરણ સંબંધી હોય કે ચાહે જેને કહેવાય કે અભિપ્રાય સંબંધી હોય, પરિણામ હોય કે કંઈ પણ હોય, પણ મારાથી જેને કહેવાય કે અહીંયા આગળ કહે છે કે ખોટું થઈ ગયું, એવા એવા ફિલિંગ્સ થાય, બરાબર? અને એ પોતાની ભૂમિકામાં થવું બી જોઈએ, આટલો એટલો સોફ્ટ થવો બી જોઈએ, નહીતર તો પછી એકલું કોરું જ્ઞાન થશે, એકલું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થશે, તેની અંદર કોઈ અનાજ ઉગવાના નથી। હવે આની અંદર શું છે કે આવી રીતે થયું ને, પણ હવે જ્યારે તત્વ વિચારની અંદર દ્રવ્યાનુગ પણ આપણે સાંભળીએ, કરણાનુગની આ થિયરી भी સાંભળીએ, અને આપણને એ બી ખબર પડી કે આટલું બધું જેને કહેવાય કે બંધ થઈ ગયો છે, तो इतना सारा बंद हो गया है, बराबर है कि नहीं? पूर्व का याद आया, इतना खेद भी हुआ, इतना बंद भी हो गया मुझे, लेकिन साथ में ये भी तो स्टडी करते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गायक स्वभाव है ना। समझ में आया क्या कहा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन है, कौन है, बराबर? अरे गायक स्वभाव है ना, हाजरा हजूर है ना, बराबर के नहीं? तो इस प्रकार से जो वर्तमान अवस्था है ना, वर्तमान पर्याय, तो इस प्रकार से वो क्या करती है, वो स्वरूप को समझने के लिए लालायत होती है, और जितना जितना स्वरूप समझता है ना, तो इतना 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 वो क्या हो जाता है, तो वो इतना इतना भिगोता जाता है, तत्व ज्ञान में दृढ़ होता जाता है। जैसे जैसे दृढ़ हो जाता है ना, तो ये सारी अवस्थाएं इधर उथल पाथल हो जाता है। बिना देखे बिना पढ़े कुछ भी, भले इसमें कुछ याद ना रहो, लेकिन इस प्रकार से अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करते हैं परिणति में, तो ये सारा का सारा उत्कर्षण भी हो जाएगा, अपकर्षण भी हो जाएगा। अभी संक्रमण पे टच नहीं करूंगा मैं, फिर कभी भाई मैंने आपजो તમે ફરીથી બીજી વાત તમે સંક્રમણ લેવા માટે આપજો। पूरा का पूरा संक्रमण किस प्रकार से होता है, किस विधि से होता है, किस क्रम से होता है और कितने प्रकार का होता है, वो सारी सिस्टमेटिक व्यवस्था संक्रमण के अंदर बताई हुई। थोड़ा बड़ा विषय है, संक्रमण की व्यवस्था है, बराबर? लेकिन ये उथल पाथल हो जाएगा। कितना भी बंद लेकर आया, बोलो आज अंजन चोर कहां पर है, आप तो मुझे यही बताओ ना। प्रथमायुग से कौन अंजन चोर, उसी पर्याय में कैसा था, मिथ्या दृष्टि था, प्योर क्वालिटी का शुद्ध मिथ्या दृष्टि था, शुद्ध, बराबर है क्या नहीं? तो प्योर क्वालिटी का शुद्ध मिथ्या दृष्टि थी, उसी भाव में कहां चला गया, अरे कहां चला गया मालूम है? ऐसे अंजन चोर जैसे तो ऊपर अनंत जीव पर बैठे हुए हैं, अनंत जीव बैठे हुए, बस एक लग गया, बराबर के एक आत्मा में उपयोग लग गया, एक दृढ़ता आ गई, सब आपको साथ देंगे, ये संक्रमण भी साथ देगा। पाप की प्रकृति बंदी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, संक्रमण हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, पुण्य में संक्रमण हो जाएगा, बहुत सारी बातें इसके अंदर फटाफट यहाँ पर संक्रमण हो जाएगा। लेकिन ये निधत्ति निकाचित का क्या हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8वें गुणस्थान के बाद उसकी भी फाइलें खुल जाएगी, सारे दरवाजे खुल जाएंगे, तो वो भी उथल पाथल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अंतर्मुहूर्त में क्या हो जाता है, एक फटाफट सिर्फ अंतर्मुहूर्त। एक लेक्चर मुझे पूरा अंतर्मुहूर्त पढ़ लेना है, कभी भी लूंगा, मुझे याद कराना अगर मैं भूल जाऊंगा कभी भी, लेकिन ऐसा मूड चाहिए, बराबर क्या नहीं कहते? सिर्फ एक पूरा अंतर्मुहूर्त पर एक प्रवचन करना है, आगम के आलोक में, आगम में क्या व्यवस्था बताइए ना। एक अंतर्मुहूर्त में जीव क्या हो जाता है, अरे क्या हो जाता है, अरे मनुष्य पर्याय ऐसा लग जाता है हट करके, और क्या हो जाता है यहाँ पर एक सिद्धांत दशा प्रकट हो जाती है, बराबर क्या नहीं? इस प्रकार से यथा योग्य समय में हमने आज उत्कर्षण, अभी के प्रवचन में उत्कर्षण भी देखा, अपकर्षण भी देखा, और उत्कर्षण और अपकर्षण के साथ हमने क्या देखा
कि यहाँ पर पुण्य प्रकृति होती है, संश्लेष परिणामों के उसकी सबकी स्थिति बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अनुभाग में क्या हो जाता है, तो यहाँ पर संश्लेष परिणाम में पाप प्रकृति का संश्लेष में अनुभाग क्या हो जाता है, पाप प्रकृति का बढ़ जाता है, पुण्य प्रकृति का घट जाता है। विशुद्ध परिणाम से क्या हो जाता है, पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ जाता है, पाप प्रकृति का घट हो जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, संश्लेष परिणाम से सबकी स्थिति क्या हो जाती है, एक एक सबकी बढ़ जाती है, बराबर है नहीं। और भेद विज्ञान से क्या हो जाता है, सबकी स्थिति क्या हो जाता है, घट जाती है। और भेद विज्ञान करते जाएगा, भगवान आत्मा विज्ञान गण होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घटते 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 क्या हो जाएगा, एक एक समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, अरे बंध की समाप्ति हो जाएगी, उदय की समाप्ति हो जाएगी, सत्व की समाप्ति हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, एक एक सिद्धत्व दशा में सिद्ध भगवान हाजरा हजूर रह जाएगा। विशेष चर्चा करना। चलो हाँ, एक सेकंड। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ बेटा, थोड़ा वॉइस वॉल्यूम मुझे सुनाई नहीं देता है। एक मिनट ये लो बेटा। चिंतामणि रत्न से सम्यक दर्शन। चिंतामणि रत्न किसी ने देखा है भाई आजकल? मैंने तो नहीं देखा है। पद्मानंदी पंचविंशतिका कहते हैं कि किसी ने देखा है तो मुझे बताना। ऐसा लिया है, लेकिन चिंतामणि रत्न प्राप्त होना क्या, जो चिंतन कर रहे हो तो अपने आप वो वस्तु की प्राप्ति हो जाने, चिंतामणि रत्न ऐसा कहने में आता है, बराबर है कि कहने का मतलब। हाँ, तो चिंतामणि रत्न से नहीं, ये अपना चैतन्य रत्नमणि से अपना सम्यक दर्शन होता है। आत्मा से, आत्मा के अवलंबन से, मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, बराबर है कहने का। आत्मा है ना, देखो आत्मा है वो पुरुषार्थ से मिलता है, और बाहर की जो भी कोई चीज होती है ना वो पुण्य के उदय से मिलती है, वो पुरुषार्थ से नहीं मिलती है, बराबर। और हमें आत्मा चाहिए ना, तो हमें आत्मा पुण्य के उदय से नहीं मिलेगा। किसके उदय से? आत्मा की बात सुनना पुण्य के उदय से मिलेगी, लेकिन आत्मा किससे मिलेगा, तो क्या आत्मा पुरुषार्थ से मिलेगा। और पुरुषार्थ में क्या करना है, 7 तत्वों का श्रद्धा, स्वपर वेद विज्ञान, बराबर बेटा। ओके चलो भाई।